अभी म्यूट करता हूँ, बाकी आपको अनम्यूट कर लेना अगर होगा तो। सुनिए, डॉक्यूमेंटेशन में क्या बताना चाहते हैं बताते हैं। शुरुआती जॉब जब लगती है, स्टार्टिंग वाले जॉब बताते हैं, जो 15 से 20 हजार वाली जॉब स्टार्टिंग हम बताते हैं, उसमें उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन काम यानी कागजी काम भी करना होता है एक जूनियर अकाउंटेंट को। वो कौन सा काम है, इसको सीखने के लिए आप सीट नंबर देखता हूँ किस में मिलेगा मेरे को। हाँ, सीट नंबर 5 में ये है। सीट नंबर 5 में मेंशन किया है मैंने, तो आपके पास ऑलरेडी भेजा ही है, आज मैं सीट को भेज दूंगा। सीट नंबर 5 में डॉक्यूमेंटेशन है। 4 चीजें हम सीखेंगे आज। पहला सीखेंगे वाउचर प्रिपरेशन, दूसरा पे इन स्लिप डिपॉजिट स्लिप, तीसरा चेक इश्यू एंड डिपॉजिट, चौथा एनईएफटी एंड आरटीजीएस फॉर्म। इन सभी पे आपको शुरुआती में काम मिलेगा, आपको ही करना होगा, तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है आजकल के, थोड़ा भेजते हैं, आप एक बार वीडियो बनता है, पढ़ते हैं और सोचते हैं कि मेरे को आ गया। ऐसा नहीं करने का, आप उसको अपने तरीके से इसको पढ़िए और रिकॉल करिए और दिमाग में सेट करिए। क्योंकि अभी देखा, अभी गया था, किसी को भेजा था, फटाफट शुरुआती में यही थमा दिया और दिक्कत हो गई। इवन उसको चेक इश्यू करने के लिए बोला कि चेक इश्यू करो, उसमें करेक्शन, उसमें गलती हो गई, पता नहीं क्या क्या भर दिया, फोन आ गया था। इस बंदे को तो चेक बनाने भी नहीं आता है। तो ये सब थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लो तो बेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं वाउचर प्रिपरेशन। सबसे पहला, ये वाउचर प्रिपरेशन में क्या सिखाने वाले हैं सुनिए। बेसिकली देखिए, कंपनी के अंदर क्या होता है कि परचेज होता है, यानी सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, ये सबको पता है। गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं। जब गुड्स खरीदते हैं तो हमारे पास परचेज बिल आ जाता है, और परचेज बिल से एंट्री हो जाती है। परचेज बिल है हमारे पास, मैं एंट्री कर दिया। जब हम माल बेचते हैं तो सेल बिल हम तैयार करते हैं, बस वो सेल बिल बना रहे हैं, दैट मीन्स एंट्री हो रही है। तो इसके लिए कोई तामझाम नहीं होता है। परचेज की एंट्री करनी है, परचेज बिल उठाया, एंट्री कर दिया। सेल की एंट्री करनी है, सेल बिल उठाया, एंट्री कर दिया। या इनवाइसेस बना भी रहे हैं टैली से, तो अपने आप एंट्री हो रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नो वाउचर प्रिपेयर मीन्स डायरेक्ट एंट्री इन टैली। मतलब परचेज और सेल बिल के लिए कोई भी वाउचर या कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता है, डायरेक्टली इस बिल से ही एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अदर देन परचेज बिल या सेल बिल की छोड़ दिया जाए, तब हम क्या समझते हैं। अदर देन परचेज सेल बिल का क्या मतलब, जैसे प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का पेपर खरीदा, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, इनकी एंट्री कैसे करेंगे। रेंट का बिल पेड किया, यानी रेंट पेड किया, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। सैलरी पे किया, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं प्रिंटिंग का या रेंट का या सैलरी का, इनका कहीं ना कहीं तो बिल आया है। जैसे मान के चलिए कि हम आईएम की तरफ से बात करें कि हमें प्रिंटिंग पेपर हमने बाय किया, तो जिस भी दुकान से हमने किया होगा प्रिंटिंग वाले पेपर से, दुकान वाले से, तो वो कुछ ना कुछ बिल दिया होगा हमें कि लो भैया बिल है। तो बिल जो दिया है ना, उस बिल से डायरेक्टली एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि उस बिल से पहले हम वाउचर बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे वाउचर, और वाउचर बना के तब एंट्री पास करते हैं। मतलब समझ लीजिए, यही मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पर, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वाउचर बिल प्रिपेयर, यानी पहले वाउचर बनाया जाएगा, उसके बाद ही टैली के अंदर एंट्री पास करेगी। यानी अगर प्रिंटिंग पेपर का बिल आता है, या पेन पेंसिल का बिल आता है, स्टाफ वेलफेयर का बिल आता है, मतलब परचेज बिल और सेल बिल को छोड़ दिया जाए, इन दोनों के अलावा जो एक्सपेंसेस आप समझते हैं, वो सभी एक्सपेंसेस के लिए हम बनाएंगे पहले वाउचर। और वाउचर बनाएंगे, उसके बाद ही एंट्री करेंगे, डायरेक्ट बिल से एंट्री नहीं करेंगे। इसको ध्यान रखने का है, यही हम सीखने वाले हैं। अब सवाल है वाउचर होता क्या है, तो यहाँ सुनिए जरा। मैंने आईएम की तरफ से एक वाउचर बना के रखा है। ये बिल पैड होता है, जब कभी आओगे तो मैं इसको पूरा सेट दे दूंगा आपको बना करके, क्योंकि ऑनलाइन में तो दे नहीं सकते, सिर्फ भेज सकता हूं मैं इसको देखने के पर्पज से। लेकिन वहां इसका फिजिकल कॉपी दूंगा, मतलब लिखने कागज की तरह आपको देंगे, प्रॉपर सीट बनी है हमारे पास। तो ये वाउचर देख रहे हैं, टॉप में लिखा वाउचर, ये पूरी पैड होती है, उसमें एक फाड़ करके स्कैन किया हुआ है। आपको पहले क्या करना है कि जो भी खर्चे हैं, पहले आपको इसके ऊपर वो खर्चे का एंट्री पास करनी होती है, और बिल को पीछे स्टेपल करना होता है, इसके पीछे स्टेपल करना होता है, और तब जाके एंट्री पास होती है। लेकिन ये मामला परचेज और सेल बिल में नहीं होगा। परचेज सेल बिल में डायरेक्ट बिल से ही एंट्री होगी, उसके लिए ये एक्स्ट्रा काम नहीं करना। लेकिन इनके अलावा जो खर्चे होते हैं, रेंट का, प्रिंटिंग का, ये सब के लिए पहले हम बनाएंगे वाउचर, ये वाला वाउचर तैयार करेंगे, उसके बाद ही एंट्री पास करेंगे। तो इतना बात तो क्लियर होगा। अब समझते हैं कि वाउचर बनते कितने प्रकार के हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया एक्सपेंसेस के लिए हमें वाउचर बनाना ही पड़ेगा, परचेज सेल को छोड़ करके इसका नहीं बनाते हैं। तो पहला वाउचर है कैश वाउचर बोलते हैं, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीवी।
बोले तो कैश वाउचर। सीवी विदाउट बिल या सपोर्ट, इसका क्या मतलब है समझते हैं। सीवी यानी शॉर्ट में लिखा है मैंने कैश वाउचर विदाउट बिल या सपोर्ट। इसका क्या मतलब, जैसे सुनिए, हमारे यहाँ आंटी आती है, आईएम में आंटी आती है साफ करने के लिए, सफाई के लिए आती है, हम उनको पे करते हैं। मान लो मैं सपोज उनको 3,000 रुपये पे किया, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, तो 3,000 रुपये महीने में जब पे करते हैं तो वो थोड़ी बिल लेके खड़ी है कि लो सर बिल है हमारी तरफ से, हम 3,000 का बिल दे रहे हैं। अरे वो क्या करेंगे, बिल कहाँ से लाएगी? तो क्या मैं डायरेक्टली 3,000 दे दूं, काम खत्म, कहीं लिखवाएं नहीं, कहीं कुछ ना करवाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, हमें भी तो मेंटेन करना है कागज पर, तो अकाउंटेंट को मेंटेन करना होगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि आंटी को पेमेंट जब देते हैं तो ये वाउचर हम लेते हैं, एक वाउचर फाड़ते हैं, और एक वाउचर फाड़ करके हम डेबिट के नीचे हम लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी जो सफाई फाई का जो हमारा होता है उसको हम डालते हैं ऑफिस के खर्चे में। तो डेबिट के नीचे लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर। इसके बाद यहाँ डाल देते हैं अमाउंट 3,000 रुपये, फिर नीचे लिखते हैं 3,000 रुपये, फिर जो क्रेडिट है उसके नीचे लिखते हैं कैश, क्योंकि हम उनको कैश देते हैं। फिर नीचे लिखते हैं नरेशन कि अमाउंट पेड टू आंटी फॉर द क्लीनिंग, ऐसा लिखते हैं, अमाउंट पेड टू आंटी फॉर क्लीनिंग फॉर द मंथ ऑफ, मान लीजिए दिसंबर का पे किया, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021, ऐसा नरेशन यहाँ लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर फिर अमाउंट डालते हैं, फिर से अगेन 3,000, जैसे यहाँ डाला 3,000, यहाँ 3,000, 3,000, नीचे भी 3,000। अब ये बन गया वाउचर, इसके ऊपर डेट डालते हैं कि हाँ जिस तारीख में मैंने उनको दिया। फिर मान लीजिए आप किसी कंपनी में करेंगे तो अकाउंटेंट अपना साइन करेगा, सपोज मैं अकाउंटेंट हूँ, आई एम क्या, तो मैं यहाँ पर साइन करूंगा। मेरा जो सीनियर है ये बॉस होगा, कभी चेक करेगा कि हाँ भाई ये पेमेंट दिया तो क्या, वो साइन यहाँ करेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब जो मेरा सीनियर बॉस होगा। इसके बाद इतना ही नहीं, आंटी का भी साइन लेंगे। वो कैसे, यहाँ पर साइन लेंगे इस जगह पे। तो आंटी का साइन लेने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मूव कराता हूँ, देखता हूँ मूव कैसे होगा। फोटो है ना ये, हाँ यहाँ से घूम जाएगा। देखिए देखिए जरा ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, आंटी से ये लिखा हुआ कुछ शब्द, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम मेजर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट द सम ऑफ रुपीज, यहां पर लिखेंगे 3,000 ओनली, 3,000 ओनली यानी कि शब्दों में। फिर यहां लिखेंगे कैश, या कैश पे टिक लगा देंगे, और टिक लगाकर डेट डाल देंगे जिस तारीख में हमने उनको दिया है, पेमेंट करी। ऑन अकाउंट ऑफ, फिर लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्लीनिंग यानी सफाई के लिए दिया गया। इसके बाद यहाँ पर 3,000 अंकों में, 3,000 लिख करके अंकों में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर उनका सिग्नेचर लेंगे, साइन लेंगे यहाँ पर, या अगर साइन नहीं करती है तो अंगूठा ले लेते हैं, अंगूठे पे जो निशान होता है वो ले लेते हैं। इसके बाद ये हमारा वाउचर बनकर तैयार होगा, कंप्लीटली बनकर तैयार। अगर यही पेमेंट अगर उनको 5,000 से हम ऊपर करते हैं, कभी मान लीजिए कभी एडवांस मांग लिया उन्होंने कि सर इस बार एडवांस दे दो मेरे को 5,000 से ऊपर का, तो 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प बाजार से लाते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प देखा होगा आपको, पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगे। 1 रुपए के रेवेन्यू स्टैम्प, टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू स्टैम्प अलग होता है। रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाते हैं 1 रुपए का, 1 रुपीज की, उसके बाद ही उसके ऊपर साइन लेते हैं। तो ऊपर का मतलब है काउंटर साइन होता है, नीचे थोड़ा सा जाएगा और फिर उसके ऊपर जाएगा स्टैम्प पे, रेवेन्यू स्टैम्प पे। और अगर अंगूठा का निशान लेना है तो आधे निशान नीचे, आधे निशान उसके ऊपर जाएगा, तिरछे ऐसे, इस तरह से निशान लेते हैं। अब ये जाकर के 5,000 से ऊपर की कैश पे किया है, तो 5,000 से नीचे कैश पे किया है तो जरूरी नहीं होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यह हमारा अब कंप्लीटली वाउचर बनकर के तैयार हो चुका। तो ये थी सीवी यानी कैश वाउचर विदाउट बिल, विदाउट सपोर्ट। बिल को सपोर्ट कहते हैं हम लोग, कि बिना सपोर्ट का, जैसे देखिएगा मैं लिखा है सीवी कैश वाउचर विदाउट बिल, बिल बोले तो सपोर्ट, तो बिना सपोर्ट का ये वाउचर तैयार हो चुका। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें सामने वाला बिल नहीं दे रहा है, तो ऐसे केसेस में डेबिट के नीचे तो एक्सपेंसेस लिखने का, क्रेडिट के नीचे आपको कैश लिखने का, यहाँ अमाउंट डालने का, यहाँ पर साइन करना है, यहाँ डेट डालनी है। वाउचर नंबर को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वाउचर नंबर नहीं डालने का। इसके बाद यहाँ पर तिरछे करके जो देख रहे हैं, यहाँ पर शब्दों में लिखने का, यहाँ कैश, डेट, ऑन अकाउंट ऑफ किस चीज के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं वो, और 3,000 रुपये अंकों में,
और यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप लगाना है 1 रुपये का, और उसके ऊपर तिरछे साइन लेनी है, या अंगूठा का निशान तिरछे लेनी है, थोड़े नीचे रहेगा थोड़े ऊपर रहेगा। और अगर 5,000 से नीचे का है तो बिना इसके भी चलेगा। अगर 5,000 से नीचे है और मेरी मर्जी है, अगर हम चिपका दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन 5,000 से ऊपर नहीं चिपकाया तो भैया गड़बड़ है, फिर तो मुझे ये वाउचर जो है बेकार मानी जाती है। तो ये थी आपकी कैश वाउचर विदाउट सपोर्ट। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? लग रहा है नहीं ना? ठीक है। तो ये थी आपकी कैश वाउचर विदाउट बिल। जब आप आएंगे तो पूरी शीट हमारी बनी हुई है, आपको शीट फोल्डर है हमारे पास, इसका पूरा बना हुआ मैं आपको दे दूंगा, आप घर पे भरते रहना। बट आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये भरा जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के, जैसे आप जो हम देंगे आपको जब आई में आएंगे तो हमने एक क्वेश्चन दिया है कि IIM जो है दिल्ली, हम लोग ने 350 रुपये पेड किया मिस्टर ए को, विजिट नेहरू प्लेस ऑन 24 जून 2021, यानी 24 जून 2021 को हमने पे किया। किस लिए? 350 रुपया नेहरू प्लेस भेजना है किसी स्टाफ को हमें, उसके लिए हमने दिया। किस लिए भैया? रिगार्डिंग टू मीट क्लाइंट्स, क्लाइंट से मीटिंग करनी थी इसलिए। अब 350 रुपये नेहरू प्लेस जाने के लिए दे रहे हैं, तो सामने वाला बंदा जो मिस्टर ए है जिसको हमने दिया है, वो थोड़े लेके वाउचर, वो थोड़ी बिल लेके खड़ा होगा, या अगर जाएगा भी तो ऑटो वाला को थोड़ी, ऑटो वाला थोड़ी कोई बिल फाड़ता है, वो तो दे देगा, पेमेंट खत्म। तो हम क्या करते हैं, मिस्टर ए का ही साइन ले लेते हैं इस बिल के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर हम एंट्री लिख देते हैं। एंट्री में क्या लिखेंगे भाई? तो कन्वेंस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और कैश को क्रेडिट करेंगे। इस बात को यहाँ लिखेंगे, डेबिट के नीचे कन्वेंस एक्सपेंस 350, क्रेडिट के नीचे कैश अकाउंट 350 रुपया, वही सेम साइन, डेट, और ये वाले भर देंगे, जैसे यहाँ 350 कैश, डेट, और ऑन अकाउंट ऑफ कन्वेंस टू मिस्टर ए। इसके बाद यहाँ पर 350 रुपया, यहाँ सिग्नेचर। तो सेम आपको मैंने एग्जांपल दिया है जिसमें आप कर सकते हैं, मैंने ये भी लिख दिया इन नोट्स करके। तो ये आपको जब हम देंगे तो इसको फिल कर लेना अपने घर पे। तो मैंने लिखा भी है कि वाउचर पेमेंट अगर हम 5,000 से ऊपर करते हैं तो 1 रुपये की रेवेन्यू स्टैंप की जरूरत पड़ती है। रेवेन्यू स्टैंप कैसा होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। मान लें एग्जांपल देखा ही होगा वैसे तो, चलिए ठीक है फिर भी दिखा देता हूं आपको। रेवेन्यू स्टैंप ₹1, इसका जब फोटोग्राफ देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रेवेन्यू स्टैंप देखिए, ये देखिए, ये आपको रेवेन्यू स्टैंप दिख रहा होगा, तो ये डालना है, टिकट नहीं डालनी है, ध्यान रखेंगे। तो ये थी, आजकल अमेज़न पर भी बिकता है, मंगवा लेते हैं लोग 100 200 यानी पैक ऑफ 25, रिसिप्ट 100 पैसे का, यानी वही है, थोड़ा महंगा तो बिकेगा ही, क्योंकि सिंपल है कि डिलीवरी चार्ज लगेगा। चलिए, तो ये थी आपकी रेवेन्यू, ये कैश वाउचर जिसमें कि हम सपोर्ट नहीं लगाते हैं। आप सुनिए, अब मैं सेकंड सिखा रहा हूं कि कैश वाउचर विद सपोर्ट। सपोर्ट बोले तो कैसे? मान लो कि आपने कुछ खर्चे किए एक दिन में, क्या खर्चा किया मैं सिखाता हूं यहाँ पर। ये कैश पेड किया 24 जून 2021, किसी भी तारीख को मान लीजिए, IIM के द्वारा हुआ है निम्नलिखित खर्चे। स्टाफ वेलफेयर यानी खाने पीने की चीज मंगाई गई है 550 रुपए का, इसमें 2 बिल है। जैसे एक जगह से मंगा लिया कोल्ड ड्रिंक और दूसरे जगह से मंगा लिया स्नैक्स, समोसे मंगा लिया मान लीजिए, तो कोल्ड ड्रिंक और समोसे आ गया 2 अलग अलग जगह से, दोनों अलग 2 बिल हो गए एक ही दिन में, तो स्टाफ वेलफेयर हो गया। फिर प्रिंटिंग का पेपर मंगवाया, इसमें 3 बिल आया, कभी पेपर आया, एक कभी मॉर्निंग में, दोपहर में पेंसिल मंगा लिया, शाम को पेन मंगा लिया, तो 120 रुपए का टोटल बिल आया मिला जुला करके, 3 बिल हो गए इसमें। फोन का रिचार्ज कराया स्टाफ का, तो 250 रुपए लगा रिचार्ज करने का 1 महीने का, इसमें 1 बिल दिया ऐसी पर्ची फाड़ के। टोटल खर्चे दिन भर में हो गए 920 रुपए। इसमें टोटल 6 बिल है। बिल तो 6 हैं, लेकिन जो टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस देख रहे हैं वो 3 प्रकार के हैं, क्योंकि समोसे और जो कोल्ड ड्रिंक है वो तो आपके स्टाफ वेलफेयर में चले गए। प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग पेपर है या पेन पेंसिल है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में चला गया। ये फोन रिचार्ज, टेलीफोन एक्सपेंसेस में चला गया। तो लेजर 3 बनेंगे, लेकिन बिल हो गए 6। अब कैसे मेंटेन करेंगे? क्या डायरेक्टली टैली एंट्री कर लें? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। आपको पहले क्या करना है, आपको वाउचर बनाना है। तो ये वाउचर उठाना है और क्या करना है, डेट डाल दीजिए जिस दिन के पूरी खर्चे हुए हैं। 24 जून है तो 24 जून डाल दें यहाँ पर। इसके बाद डेबिट के नीचे आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। इसका मतलब है दिन भर में 4 प्रकार के खर्चे होते हैं, यानी 4 प्रकार के लेजर बनाए जाते हैं
खर्चे होते हैं तो डाल सकते हैं एक ही वाउचर में, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 कि आप चाहो तो हर एक खर्चे के लिए अलग अलग वाउचर फाड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 3 प्रकार के खर्चे हो रहे हैं और लाइन यहाँ 4 है मैक्सिमम, तो मैं यहाँ भर सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं 3 लाइनों में खर्च एक्सपेंसेस डालेंगे। जैसे देख रहे हैं स्टाफ वेलफेयर का, तो यहाँ डालेंगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। इसके नीचे डालेंगे प्रिंटिंग पेपर के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसके नीचे फोन रिचार्ज है तो हम डालेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो 3 लाइनें भर चुकी हैं। इसके सामने सामने यहाँ पर अमाउंट लिखने का है। जैसे यहाँ देखिए 550, 120, 250, तो 550, 120, 250। एक लाइन अब खाली पड़ गया, कोई बात नहीं, सबको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल। टोटल बोले तो 920 रुपए। फिर यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, फिर 920 रुपए। अब नरेशन क्या लिखेंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा। नरेशन लिखेंगे एज पर सपोर्टिंग अटैच, एज पर सपोर्टिंग अटैच, ये लिखने का है ब्रैकेट में करके। ये एज पर मैं यहां लिख भी देता हूं यहाँ पर कि एज पर सपोर्टिंग अटैच, ये नरेशन हम इस्तेमाल करते हैं। एज पर सपोर्टिंग अटैच्ड, या अटैच कर लीजिए केवल। मतलब क्या कि एज पर सपोर्टिंग, जो हम बिल लगाते हैं ना, बिल को हम सपोर्ट बोलते हैं, इसलिए सपोर्ट लिख रहे हैं, हम बिल नहीं बोलते जनरली, सपोर्ट बोलते हैं। तो एज पर सपोर्टिंग अटैच मतलब इनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है कि कितने कितने खर्चे जो लिखे हैं, इनकी सपोर्ट देखना है कि हाँ बाकी में किया गया है। तो इसके पीछे हमें जो 6 बिल है हमारे पास टोटल, इन 6 बिल को इसके पीछे स्टेपल कर देंगे, पीछे लगा कर और स्टेपल कर देंगे, पिन अप कर देंगे। और जो भी ऑडिटर आएगा चेक करने के लिए, हमारा बॉस ही मान के चलिए यहाँ चेक करता हो सेनेटरी में यानी सीनियर, तो वो एक एक करके जोड़ देगा कि हाँ रियल में खर्चा है 920 का हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्सपेंसेस को देखेगा। इसलिए हम लिखते हैं एज पर सपोर्टिंग अटैच, बस इतना ही लिखना है केवल। और यहाँ लिखेंगे 920, यहाँ टोटल, यहाँ 920। तो हमने क्या किया, यहाँ डाल देंगे डेट, जिस तारीख में खर्चा हुआ, और यहाँ मैं अपना साइन कर दूंगा। मेरा बॉस या सीनियर यहाँ चेक करेगा तो फिर अपना साइन करेगा। इस वाली पार्ट को कुछ नहीं करना, बिल्कुल ब्लैंक रखना, बिल्कुल ब्लैंक। क्यों भाई? क्योंकि सिंपल बात है, ये तब हम भरते हैं जब सामने वाला बिल लेके खड़ा नहीं रहता है या बिल नहीं देता है, उसका साइन लेने के लिए ऐसा होता है। यहाँ तो दुकानदार से ले रहे हैं, दुकानदार बिल दे रहा है, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हमने लिखा है कि कैश वाउचर विद बिल, यानी सपोर्ट अगर है तो आप इसको कैसे भरेंगे, तो वो भी आपको समझ में आ गया। फिर से बता दें कि अगर किसी भी एक्सपेंसेस का बिल अगर है आपके पास, तो पहले डेट डालने का है, डेबिट के नीचे लेजर बनाने का है, जैसे स्टाफ वेलफेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और क्या था हमारे पास, तीसरी थी टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब चाहो तो तीनों को एक ही में रखो या तीनों अलग अलग वाउचर फाड़ सकते हो। अमाउंट डालने का है, टोटल डालने का है, कैश लिखने का है, यहाँ लिखना है एज पर सपोर्टिंग अटैच, फिर अमाउंट डालने का, टोटल डालने का, अकाउंटेंट अपना साइन करेगा, यहाँ पर मेरा बॉस साइन करेगा, सीनियर साइन करेगा, इसको नहीं भरने का, और इसके पीछे 6 बिल अटैच करने का। तो ये हो गया आपका कैश वाउचर विद सपोर्ट। कोई क्वेश्चन है पूछिए, मैं आपको फिजिकली जो दूंगा उसमें इसी का आंसर आप बना देना, मतलब इसी का बिल आप तैयार कर देना वाउचर। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। यहां पर है जनरल वाउचर्स विदाउट बिल, यानी अब हम जो बात कर रहे हैं इसमें कैश का लेन देन नहीं है। अभी तक तो हमने देखा कि मैंने मेरे एम्प्लॉय को, मिस्टर ए को हमने कैश दिया, या एग्जांपल आंटी के लिया था, मैंने कैश दिया। यहाँ पर जो देख रहे हैं कैश वाउचर विद बिल, यहाँ भी हमने कैश दिया दुकानदार को। अब हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हमारे पास हो जिनकी अभी फिलहाल हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, करेंगे अभी बाद में करेंगे, मतलब उधारी चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जनरल वाउचर विदाउट बिल, यानी वो खर्चे जिनके बिल भी नहीं है और उधारी भी है, यानी उधारी प्लस विदाउट बिल है, उसकी एंट्री के लिए वाउचर कैसे तैयार करते हैं जरा समझते हैं। मैंने लिया है फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, मई 2021 का डाटा तैयार किया। इसमें सैलरी हम 7 एम्प्लॉय को पे करने वाले हैं 60,000 रुपया। देखिए सिंपल सी बात है, हर एक कंपनी के अंदर अगर मई की सैलरी देनी है तो मई में तो देंगे नहीं, लास्ट को मई के सैलरी हम जून में देते हैं जनरली, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, कंपनी अपने हिसाब से देती है। तो हमने भी आईएम ने क्या किया कि 5 जून को पेड किया है। मई की सैलरी 7 लोगों की
जो 60,000 रुपये देना है मेरे को, वो हम पे करेंगे 5 जून को पे करेंगे। तो इनको लेकर के आपको वाउचर तैयार करना है। देखिए यहाँ पर 2 वाउचर बनेंगे। बोले कैसे? ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी किसी भी मंथ का जो खर्चा है, जिस मंथ का खर्चा है, उसी मंथ के एंड तक खर्चे चढ़ा देने चाहिए। जैसे देखिए मई का जो खर्चा है, मई 31 तक सैलरी बुक हो जाना चाहिए, सैलरी डेबिट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैलरी जून में एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो ऐसा होने वाला है कि मार्च की सैलरी का एंट्री अप्रैल में करोगे तो पता चलता है कि इस साल का खर्चा अगले साल में दिखेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना। आपको जिस महीने का खर्चा है उस महीने के एंड मंथ तक एनी हाउ एंट्री हो जाना चाहिए। इसको गांठ बांध के ध्यान से सुनिएगा। तो मतलब सैलरी मई महीने की है, भले दे रहे हैं जून में, तो मई 31 मई को आपको एंट्री पास करना है। सैलरी को डेबिट करना है, जो भी अमाउंट है 60,000 रुपये, और पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए सैलरी पेबल को क्रेडिट करिएगा। आप चाहो तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर टैली में लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट सैलरी अकाउंट डेबिट और सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट, यह एंट्री करना ही है 31 मई को, जरूरी है, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। अब इस एंट्री में देख रहे हैं कि कोई कैश नहीं है, तो इसका मतलब एंट्री पास होगी जर्नल में। तो क्या एंट्री अपने मन में कर लें और यहाँ पर एंट्री ठोक दें एंट्री में टैली के अंदर? तो जवाब है नहीं जी। एक सेकंड होल्ड करेंगे। सुनिए, तो यहाँ पर देखिए कि सैलरी को डेबिट करके सैलरी पेबल को क्रेडिट करने का है 60,000 से। ये एंट्री जर्नल मोड में करेंगे हम, और जेबी इसके लिए बनाएंगे जेबी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सैलरी देना है अब एंट्री कर लिया मन में करके ना। इस एंट्री को पहले हम इस जेबी के अंदर डालना है, इस जेबी के अंदर यानी वाउचर करना डालना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर डेट डालना है। यहाँ पर जो डेट डलेगी 31 मई की, 31 मई की डेट यहाँ पर डलेगी। तो मैंने यहाँ पर 31 मई 2021 की डेट यहाँ डाल दिया यहाँ पर, और एंट्री कर दीजिए। डेबिट के नीचे सैलरी अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट जो देख रहे हैं 60,000 रुपये, और क्रेडिट के नीचे सैलरी पेबल 60,000, और नरेशन लिखना है कि सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ 2021 फॉर 6 एम्प्लॉइज। तो ये लिखना है आपको कि 6 एम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पर ड्यू है मंथ ऑफ मई 2021 की, और अमाउंट डालनी है, नीचे लिख देना नरेश, मतलब टोटल अमाउंट। यहाँ लिखना है, अकाउंटेंट अपना साइन करेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट ही नहीं किसी को कर रहे हैं, तो करना क्या है, कुछ नहीं। मेरा ऑथराइज जो सिग्नेटरी है यानी कि बॉस है, वो यहाँ पर साइन कर सकता है। तो ये हो गया जेबी, क्योंकि जेबी का मतलब है जनरल वाउचर। इसका मतलब है कि अगर हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी एंट्री में, उसके लिए हम जो वाउचर बनाएंगे दैट इज द जेबी। तो एक बार फिर से सुनिए, यहाँ पर डेट डालने का 31 मई, यहाँ डेबिट के नीचे सैलरी अकाउंट, यहाँ अमाउंट, सैलरी पेबल अमाउंट, नरेशन लिखना है कि सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 फॉर 6 एम्प्लॉइज, ऐसा लिखने का है। फिर एंट्री, ये जो वाउचर बनेगा जेबी बनेगा, जनरल वाउचर, इससे फिर एंट्री करनी है F7 में यानी टैली के अंदर, और कॉस्ट सेंटर लगाना है तो लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद 5 जून को जैसे जैसे हम लोगों को पेमेंट करते रहेंगे, वैसे वैसे वाउचर पर साइन कराते रहेंगे। तो मान के चलिए कि 5 जून को सभी बंदे ले गया, तो अलग अलग करना है, ध्यान रखिएगा, एक ही वाउचर पर साइन नहीं करवानी है। तो 5 जून 2021 को सैलरी पेबल यानी जो देख रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट, उसको डेबिट करना है जीरो करने के लिए, और कैश को क्रेडिट करना है। फिर वहां पर लिख देना है नरेशन, जैसे सैलरी पेबल यहाँ लिखना है डेबिट में, और कैश क्रेडिट लिखना है। और मान लीजिए पहला एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 है या 12,000 है, तो आपने उसको लिखा 12,000 रुपये। यहाँ पर अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उस बैंक का नाम लिखिएगा SBI क्रेडिट, और फिर लिख दीजिएगा कि सैलरी पेड टू मिस्टर रमेश फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, यानी सैलरी हम रमेश को पे कर रहे हैं मई 2021 के लिए। बस लिखने के बाद अमाउंट डालने का है, साइन करने का है। यहाँ पर अकाउंटेंट अपना साइन करेगा। उस बंदे का साइन लेना है की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक पेमेंट कर रहे हैं इस वजह से।
आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मर्जी आपकी, बट चेक पेमेंट में जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो तो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर होगा, तो गवाह पक्का है। बस इतना ही करना है। ये सैलरी में इस एंट्री में आपको 2 वाउचर बनने वाला है, जेबी और सीबी। तो मैं जो दूंगा उसके अंदर 4 वाउचर होंगे, एक जो लिफाफे में करके। तो 2 तो हो गया सीबी के लिए, यानी कैश वाउचर का एग्जाम्पल आप भर देना, और एक भर देना आप इसका जेबी का, ये वाली, क्योंकि ये सीबी तो ऑलरेडी ऊपर बना दिया है, तो एग्जाम्पल तो फिट हो गया। कोई क्वेश्चन है, पुटअप करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं आगे, पॉइंट नंबर 4। हाँ जी बोले। हाँ सर, वो हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग वाउचर, सेपरेट वाउचर? चक्कर है ना, चक्कर है कि हम अलग अलग बंदों का पेमेंट कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर मान के चलिए कि एक ही दिन के अंदर 2 या 3 लोग, तो देखो जरूरी नहीं है कि 60,000 में 6 लोग हैं या 7 एम्प्लॉई हैं, 7 एम्प्लॉई हैं, तो सब उसी दिन आया ही होगा। हो सकता है किसी को 5 को देंगे, 6 को देंगे, 7 को देंगे। मान लीजिए दिन में 3 बंदों को दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ सैलरी पेबल को डेबिट करके 3 बंदों को जोड़ के लिखिएगा, और यहाँ पर एसबीआई क्रेडिट और एसबीआई क्रेडिट ब्रैकेट में चेक नंबर 3 अलग अलग देना है, क्योंकि तीनों बंदों का चेक नंबर अलग पे करोगे, सिंपल सी बात है। तो चेक नंबर दे करके और फिर नरेशन आप इकट्ठे लिख सकते हैं कि सैलरी पेड टू, अच्छा चेक नंबर दिया तो इसमें पास में लिख देना टू मिस्टर रमेश, टू मिस्टर सुरेश, टू मिस्टर राकेश, ऐसा कर सकते हैं। तो एक ही वाउचर के ऊपर 4 लोगों को मैक्सिमम सेटिंग कर सकते हो, या 2 लोगों का कर सकते हो, भीड़ ना लगे तो 2 लोग कर सकते हो। बट आपको वाउचर तो तैयार करना ही पड़ेगा, या तो अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, बट इसमें आप तैयार कर लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है ना इसमें। हाँ अब अगले वाउचर की तरफ बात करते हैं, जिसमें जेबी पास करूंगा मैं, यानी जनरल वाउचर फिर बनाऊंगा एक और, लेकिन इसमें बिल होगा साथ में। इसमें विदाउट बिल था, देखिए कोई इंप्लॉय बिल लेके खड़ा तो है नहीं, इसमें बिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल तौर पर लिया है कि प्रिंटिंग पेपर मंगाया हमारी कंपनी में, और पीपी इंटरप्राइजेस से, दुकान वाले से मंगाया, 24 जून 2021 की बात है ये, 1200 रुपए का, लेकिन हमें पेमेंट अभी नहीं करा। बिल तो आ गया मेरे पास, बट अभी तक पेमेंट नहीं करा, तो इसका मतलब ये उधारी है हमारे लिए। उधारी है तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, यानी एक्सपेंसेस हो गया। और जो जिससे हम खरीदा है दुकान वाले से, वो हमारा पीपी इंटरप्राइजेस, उसको हम सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो एंट्री समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके बिल है हमारे पास, मानता हूं, लेकिन बिल से डायरेक्टली एंट्री करना नहीं है, पहले मना कर चुके हैं, बहुत से बनाना है। तो मतलब ये उठाएंगे, यहाँ डेट डालेंगे बिल के हिसाब से, डेबिट के नीचे लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो क्रेडिट है इसके नीचे लिखेंगे हम लोग पीपी इंटरप्राइजेस, फर्म का नाम जिससे खरीदा है, और यहाँ पर लिखेंगे एज पर सपोर्टिंग अटैच। एज पर सपोर्टिंग अटैच क्यों? क्योंकि इसका बिल है, और इसके पीछे बिल चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे, यानी स्टेपल कर देंगे, और इस पर साइन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कैश पेमेंट तो कर नहीं रहे जो साइन करना पड़े, तो आपको ये एंट्री करने का है, और इसके बाद अमाउंट डालने का, यहाँ पर अपना साइन करने का। और इसकी एंट्री जर्नल या F9 में भी कर सकते हैं। मैंने जीएसटी के अंतर्गत बात करी है कि जीएसटी का जब से आया, तब से सारे एक्सपेंसेस जो जिसमें जीएसटी लगे होते हैं, जिसका इनपुट लेना पड़ता है मुझे, उस पे F9 में भी एंट्री कर सकते हैं। तो F9 भी बड़े आराम से एक्सेप्टेबल होगा, या जनरल करें, आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जेबी हम बना रहे हैं, तो जेबी बहुत जरूरी है स्टार्टिंग का जो है। और ये काम सिंपल बात है कि सीनियर अकाउंटेंट तो करेगा नहीं भाई, बहुत छोटा सा काम होता है, इस वजह से तो ये करना होता है जूनियर अकाउंटेंट को ही। तो अगर जूनियर अकाउंटेंट की तरह जॉब पकड़ रहे हैं स्टार्टिंग के लिए 15 से 20 वाली, तो सिंपल बात है कि जेबी आपको यानी जनरल वाउचर या वाउचर बनाना ही पड़ेगा, चाहे कैश वाउचर बनाना या जनरल वाउचर बनाना पड़ेगा। तो ये थी आपकी वाउचर की कहानी, जो हमने आपको बताया। 4 प्रकार के वाउचर्स आपको मैंने बनाया, 2 सीबी और 2 जेबी। कोई क्वेश्चन पुटअप करिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं पेन स्लिप की तरफ। हेलो हाँ जी बोले। हाँ सर, ये जो आपने जो जीवी जो बताया था, कौन सा वाला? ये जो बिल जो रिसीव हुआ था हमें, लास्ट वाला जो अभी जो, हाँ लास्ट वाला, ये वाली। हाँ 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 हाँ। सर अगर ये हम अगर वाउचर ना बना करके सीधा नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, यही तो मना कर रहे हैं ना कि छोटे छोटे वाउचर होते हैं, बिल होता है छोटा छोटा। मान चलिए प्रिंटिंग का बिल आया, छोटा सा है, मोटा, ये मना कर रखा है, एज पर अकाउंटिंग रूल्स मना है। अगर आप करते हैं तो ये गलत हो जाता है। मतलब देखिए, अब कंपनियां देखो क्या होता है ना, छोटे मोटे बड़े हर तरह की कंपनी है, कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है फालतू में एक कागजी काम बढ़ेगा, तो ऐसा कर रहे हैं, बट ये गलत है। जो तरीका है वो वाउचर बनाने का ही है। मतलब वाउचर बनाना है, सिर्फ 2 चीज के वाउचर नहीं बनते हैं। वो वाउचर आपको नहीं बनेगा परचेज और सेल बिल की, बस
इनकी नहीं बनेंगे। इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे उधारी हो या फिर नगद हो, आपको वाउचर बनाना ही पड़ेगा, फिर एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जहां जाएंगे सपोज नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही रूल बन गया, रूल नहीं है वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही समझिए। ऐसे हो रहे हैं मार्केट में, ऐसा बड़ी बात नहीं कर सकते हैं। 10 में से हो सकता है 4 ऐसा रूल को फॉलो ना कर रहा हो, इसका मतलब थोड़ी ना वो रूल बन जाएगा। रूल वही है जो यहाँ पर वाउचर बनाने का है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चंस? वो अपनी नहीं। कॉस्टिंग को कम कर रहे हैं। क्या चीज? कह रहा हूँ सर, कुछ कंपनी अपनी कॉस्टिंग को घटाते हैं ना, ये वाउचर वगैरह के मतलब एक्सपेंस को। कॉस्टिंग के बारे में, कॉस्ट कम करने के लिए। हाँ जी, क्योंकि इनको भी तो भाई प्रिंट करवाने में पैसा लगता है ना। नहीं तो ठीक है, कॉस्टिंग देखो, कॉस्टिंग कम कम मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो लीगल चीजें वो नहीं कर पाएंगे, करना तो पड़ेगा ही ना। और हाँ इस नहीं, बहुत, कुछ कंपनी की बात जैसे आप बता रहे हैं, कुछ कंपनी नहीं फॉलो कर रहे। हाँ कुछ वो ऐसे फॉलो नहीं मैटर। कर रही है, वो फॉलो नहीं कर रही। देखिए छोटे मोटे, देखिए कैटेगरी के जो होते हैं ना, जिनको लगता है कि 2-4 रुपए बचा लेंगे तो काम हो जी। जाएगा हमारा, तो हो सकता है वो ना कर रहे हो, मैं नहीं कह सकते। और सुना भी है, ऐसा नहीं है 10 में से मैंने कहा ना 4 नहीं फॉलो कर रहे हैं। उनको लगता है कि फालतू काम बढ़ जाता है और ऐसे कर देते हैं, तो वो अलग चीज है। बट वो रूल नहीं है ना, वो चीज करना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। चलिए हम सेकेंड बात करते हैं यहाँ पर कि पेन स्लिप भरेंगे, यानी ये काम भी जूनियर अकाउंटेंट का ही होता है शुरू शुरू का। अच्छा ये डिस्क कनेक्ट होने वाला है थोड़ी देर में, फिर कनेक्शन कर लेना, 40 मिनट का ब्रेकअप होता पता ही होगा। आइए सुनिए कि पेन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप देखिए यहाँ पर, ये कैसा होता है। डिपॉजिट स्लिप मतलब कुछ नहीं है, जैसे मान के चलो कैश जमा करना है, कंपनी के अंदर कैश बहुत सारा आ गया, कैश डिपॉजिट करना है आपके कंपनी के अकाउंट में, खाते में, तो आपको भेज दिया, जब भैया बैंक यहीं पास में है जमा कर दो, करना पड़ता है भाई शुरू शुरू में, क्या करें। तो कैश जमा करने जब जाएंगे तो उसके साथ पेन स्लिप भरते हैं, आपने भी अपने अकाउंट में जमा किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को बताना है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो आज हम बताएंगे कि पेन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप हम कैसे भरते हैं। पहले मैं दिखाता हूं कि डिपॉजिट स्लिप होता कैसा है। इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस करें और ये देखिए, ये है डिपॉजिट स्लिप। मैंने HDFC बैंक का एक डिपॉजिट स्लिप स्कैन करके रखा है। मान के चलें कि आपके कंपनी का जो खाता है वो HDFC में खुली हुई है, HDFC बैंक में ओपन है, और आपको कुछ रुपया जमा करना है बैंक के ये कंपनी के खाते में। फॉर एग्जांपल तौर पे ले रहा हूं कि कैश डिपॉजिट करना है करेंट अकाउंट में, अकाउंट नंबर ये दे रखा हमने, ऑफ VS5 डिवीजन, जिसमें काम कर रहे हैं फर्म का, उसका नाम है VS5 डिवीजन। 30,000 रुपए जमा करना है, जिसमें 2000 के 15 नोट जमा करने हैं। ये 24 जून 2021 में जमा करना है HDFC में। तो खाता संख्या भी आपको पता है, फर्म का नाम आपको मालूम है, नोट की संख्या आपको पता है, तो आप जमा कर रहे हैं 24 जून को। दो पार्ट में देख रहे होंगे बना हुआ, बीच में कटिंग देख रहे हैं, और ये दो पार्ट में। इसे बोलते हैं कस्टमर कॉपी, या उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर पार्ट। इसको काउंटर पार्ट ही बोलते हैं, जो काउंटर पे मुझे मिल जाता फाड़ करके, इसे बोलते हैं काउंटर पार्ट या कस्टमर कॉपी। और ये होता है मेन पार्ट जो बैंक रखती है, या हम कह सकते हैं बैंक कॉपी। ऊपर देख रहे होंगे कॉर्नर पे बैंक कॉपी लिखा है। तो बैंक कॉपी या मेन कॉपी, कस्टमर कॉपी या काउंटर कॉपी। तो पहले हम कस्टमर कॉपी भर के दिखाते हैं। यहाँ पर डेट लिखने का है, जिस तारीख में जमा कर रहे हैं कैश को। जैसे 24 जून का एग्जांपल दिया है मैंने, तो यहाँ पर 24 जून हमने 2021 लिखा। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट की संख्या है, तो बैंक जो आपका कंपनी का अकाउंट संख्या 006501100065 जो हमने दे रहा एग्जांपल, वो एग्जांपल यहाँ पे दे दीजिएगा, यानी अकाउंट नंबर। क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं देना है आपको, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जमा करने के लिए भी यही स्लिप इस्तेमाल होता है। यहाँ पर नाम लिखा है तो फर्म का नाम VS5 डिवीजन लिखना है। यहाँ पर कैश लिखना है कैश, और चेक नंबर छोड़ दीजिएगा। यहाँ रुपए लिखना है 30,000, फिर नीचे तिरछा लाइन खींचनी है, और यहाँ लिखना है 30,000, यहाँ लिखना है वर्ड में 30,000 ओनली। यहाँ पर आप अपना साइन करिएगा, सिग्नेचर करिएगा। देखो फिर से बता दें, यहाँ डेट हो गई, अकाउंट नंबर हो गया, VS5 डिवीजन, कैश 30,000, तिरछे लाइन 30,000, 30,000 ओनली, और आपका सिग्नेचर। सेम यही रिपीट आपको इधर करना है, ढूंढ ढूंढ करके। ऊपर में बैंक, यहाँ डेट हो गई, तारीख हो गई, तारीख के बाद यहाँ पर कैश पे टिक करना है हल्का सा, कि कैश जमा कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर,